Health warriors, and welcome all to Miracle Morning. ये जो चल रहा है हमारा जर्नी, निरंतर चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है ये जर्नी, हेल्थ का जर्नी। और हमारे हेल्थ वॉरियर यहाँ पे सब मौजूद हैं और हम रोज कुछ ना कुछ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से, हेल्थ कोच से सीख रहे हैं। और ये जो जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे पास हैं एक बहुत ही जो नॉलेजेबल डॉक्टर हैं। वो हेल्थ वॉरियर तो है ही, हेल्थ कैप्टन भी कहूंगा मैं उनको। वो बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और हमारी ये जर्नी में पूरे शुरुआत से वो शामिल हैं और अच्छी तरह से हर चीज को, जब भी उनको कोई भी टॉपिक दिया जाता है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं और पूरा दिल दिल को चुभ जाता है, दिल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी ऑन द जूम स्टेज। आज डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी, ओके। Thank you so much, sir. Thank you so much, Astos, sir. And very good morning to all of you. This is Dr. Rameswar Pahari from Bilaspur, father of two special and brilliant kids, and husband of a super and very beautiful woman. Yes, today I am concluding, I am starting with and वेरी डायनेमिक वेरी बेस्ट टॉपिक। ये टॉपिक आप सबने कई बार सुना है, लेकिन ये टॉपिक जो पुराने हैं वो सुने हैं, कुछ नए भी होंगे यहाँ पे, वो उनके लिए पहली बार लगेगा। हम लोगों ने पिछले शेड्यूल में बीएमआर को बहुत अच्छे से जाना था। यस, 14th डे, आज 15th डे हम समझेंगे कि क्या होता है। कुछ और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आज इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आने वाले आप हेल्थ को बहुत अच्छे से वेरी करेंगे। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आते हैं आज के टॉपिक पे। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। लेट्स शेयरिंग माय स्क्रीन। दिस इज I think my screen is visible. So today's topic, day 15, deep dive into thermic effect of food. Yes friends, नाम थोड़ा सा लग रहा होगा, ये नया है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हम ये स्लाइड पे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, इस स्लाइड को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने बार इस स्लाइड को आप देखे हैं? जो यहाँ पे हेल्थ जर्नी में पहले से हैं और जो नए हैं उनको हम बता दें कि यस, लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था दैट इज बीएमआर। बीएमआर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका बीएमआर बहुत अच्छा है वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहते हैं। आज के टॉपिक में है हम कितना जो खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो कितना कैलोरी हम इंटेक करते हैं, वो जो कैलोरी इंटेक करते हैं उसका 10% है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ईट है 5%, नीट है 15%, TEF दैट इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 10%। हमने ईट के बारे में हम कितने बार चुके हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, देन TEF थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, दिस इज 10%, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी पार्ट को हम आगे के स्लाइड्स में समझ रहे हैं। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये जो आप सामने देख रहे हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से आप
को बहुत मैं इजीली आपको मैं बताना चाहूंगा। इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि आपके शरीर में कैलोरी आता कहाँ से है। जितना हम कैलोरी इनटेक करते हैं, तो क्या होना चाहिए वो सब के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। तो आपका जो कैलोरी जो इनटेक होता है उसका एक्सपेंडिचर कैसा होता है, वो खर्च कैसे करते हैं। हाँ, तो ये जो जो ये जिसकी जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। हम खाना खाते हैं, यस दैट इज़ द डिग्लूटिनेशन बोलते हैं। इस जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू हमारे इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। तो इस दौरान देखिए यहाँ पे लीवर, पैंक्रियाज ये सात सारे जो हमारे लाइव ऑर्गन्स होते हैं, जो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो हमारा सपोर्टिंग मैकेनिज्म करते हैं डाइजेशन में। तो वहां से जूसेस निकलते हैं जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को और बढ़ाते हैं, यानी कैलोरी बर्न करने में ये भी हेल्प करते हैं। देन आगे जाता है हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक में जाता है। इंटेस्टाइन में छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूटता है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जूसेस निकलते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, यहाँ पे भी एनर्जी खर्च होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन में जो छोटे-छोटे विलाइस होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं। जब एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एनर्जी बर्न होते हैं। आगे फिर जब एक्सक्रीशन की प्रोसेस होता है, जो भी हम खाए हैं, उस खाने का डाइजेशन के बाद जो अवशेष बचता है, वो कैसे हमारे किडनी के हेल्प से, हमारे और दूसरे अंगों के हेल्प से वो बड़ी आंत से होते हुए बाहर जाता है। इस दौरान भी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब एक कैलोरी बर्न होता है। तो ओवरऑल ये सारे प्रोसेस में, डाइजेशन की वो सारे प्रोसेस में जो एनर्जी बर्न होता है, इसी को हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। जो कि यहाँ आप आगे के स्लाइड में बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। ये चार ऐसे कारण हैं, ये चार ऐसे कारण हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इससे आपके थर्मिक ऑफ इफेक्ट ऑफ फूड बढ़ते हैं। आप अगर अगर आपके खाने में प्रोटीन रिच फूड है, होल फूड ज्यादा है, तो आपकी फूड पे, यस अगर आपका फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्रोटीन रिच है, होल फूड्स है, तो आपका थर्मिक इफेक्ट फूड बढ़ेगा। बी रेगुलर विथ फिजिकल एक्सरसाइज, यस अगर हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बढ़ेगा। देन इंक्लूड स्पाइसेस। कुछ लोगों के लिए सोच में होगा कि ये स्पाइस, आगे के स्लाइड्स में जानेंगे फ्रेंड्स, स्पाइसेस का भी बहुत कमाल है। देन हैव अर्ली डिनर, यस जितना जल्दी आप खाएंगे रात में खाना और दिन का खाना सही टाइम से करेंगे, तो आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बहुत अच्छा होने वाला है। यही चीजें हम आगे डिलीवर्ड करते हैं, आगे अच्छे से इसको समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को जो इफेक्ट करने वाले चीज है, क्या है? सबसे पहले यस आपका मील टाइमिंग, यस आपका टाइमिंग। हम इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड्स भी हम किए थे। यस मुझे अच्छा से याद है, दैट इज द सर्केडियम रिदम। सर्केडियम रिदम जब आप हम आपके पास ये जब बात कर रहे थे, तो मुझे भी वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ था कि यस कि ना नाइट में खाना खाना कितना खराब है, ज्यादा नाइट में, ओवर नाइट पे जो लोग ज़्यादा नाइट पे खाना खाते हैं, वो उनका ही आप टमी बड़ा पाओगे, उनका ही आप फैट ज़्यादा पाओगे, उनमें ही ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसीज़ होगा जो नाइट में ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, इवन नाइट में जो जो ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, है ना? देन मील कंपोज़िशन, मील कंपोज़िशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपका फूड प्लेट्स में निश्चित आइटम्स नहीं है, जो मेजर जो मील होते हैं, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट का पार्ट अगर गायब है या कोई एक चीज ही ले रहे हैं, तो आगे चल के आपको इसके भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है अफेक्ट होगा। देन फिजिकल एक्टिविटी, नो डाउट अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। देन डिग्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यस फ्रेंड्स इसके बारे में अभी आप देखने वाले हैं कि अगर जितना आप प्रोसेस करेंगे फूड को, उतना ज्यादा आपका ये पार्ट भी
कम हो जाएगा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड अच्छा नहीं होगा। सो हम होल फूड खाएं, ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या ऐसे चीजें हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और किस मेजर मील का सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है। आपके सामने एक ग्राफ भी दिख रहा है और ये 3 पिक्चर है, जिसमें सबसे नीचे जी हम इस ग्राफ में कैलोरी का जो बर्न होता है, कैलोरी का बर्न के पहले मैं आपको कैलोरी के बारे में बता दूं कि कैलोरी का इन्वेंशन एक एक साइंटिस्ट थे 1824 से, निकोलस क्लिंजन करके एक उस समय के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलोरी बनाया था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी अपना अपना ओपिनियन दिया था। तो कैलोरी का आविष्कार हुआ था किस चीज के लिए? हम जो हमारे जो शरीर में जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी को एक का यूनिट है, वो उसको मापने का एक सबसे सरल तरीका है, दैट इज द कैलोरी। अब ये जो कैलोरी है, वही कैलोरी आपके शरीर में कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे वो ज्यादा हम उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ाने के बाद कैसे उसका खर्च कर सकते हैं, तो वो पार्ट हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं। जिसमें हमारे मेजर मील में जैसे फैट है, फैट अगर जीरो, फैट का सबसे कम होता है, 0 से 4% ही इसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड देखा गया है। देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वो भी आपका अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तभी आपका 5 to 15% तक आपका टीईएफ थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड नोटिस किया गया है। देन प्रोटीन, नो डाउट प्रोटीन का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड देखा गया, दैट इज 20 से 30%। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाले लाइन घंटे में मील्स लिया हुआ है, ऊपर वाले लाइन में कैलोरी इंटेक का दिया हुआ, कितना कैलोरी बर्न हो रहा है वो दिया हुआ है। तो जो लिपिड्स है, फैट्स है, उसका सबसे छोटा स्पाइक है, उसके बीच का जो कार्ब का है उसका स्पाइक्स बीच है, देन प्रोटीन का स्पाइक सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का कैसे हमारे फूड मेजर मिल्स से कैसे प्रभावित हो, कैसे वो बढ़ते घटते हैं। देन मील कॉम्पोजिशन, मील कॉम्पोजिशन की बात करें तो यस, यहाँ पे भी आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो मेजर मील है ना, उसमें अगर हाई प्रोटीन, हायर प्रोटीन है, तो क्या होगा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है लोअर मील से ज्यादा अच्छा होगा। आप लोअर प्रोटीन मील्स जो जिनके खाने में प्रोटीन का मील कम रहता है, वहां पे आपको कम स्पाइक्स मिलेंगे, उसके स्पाइक्स कम मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कैसे हम प्रोटीन को बढ़ाते हैं, है ना? और प्रोटीन में भी मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन में भी कैटेगराइज है कि अगर हम प्रोटीन में सोए प्रोटीन को बढ़ाते हैं, तो उसका थर्मिक इफेक्ट फूड एक रिसर्च से पता चला है सबसे अच्छा बताया गया है। क्योंकि उसमें जो थर्मोजेनेसिस होता है, उसमें एक अ, उसके आगे के स्लाइड में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके के एक एंजाइम उस समय निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हायर फाइबर कंटेंट अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो भी आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है सबसे अच्छा होता है। देन फैट का सबसे लोअर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइक्स में तीनों मेजर मिल का यहाँ पे स्पाइक दिखाया गया है। देन थर्मिक इफेक्ट एंड फिजिकल एक्सरसाइज का आपस में क्या रिलेशन है, हम वही स्लाइड्स को बहुत अच्छे से कोलेबोरेट कर रहे हैं जो हम शुरू में देखे हैं, है ना? आप पहले के स्लाइड में एक चीज देखे होंगे शुरू में, दैट इज द ईट एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, है ना? तो ये फिजिकल एक्सरसाइज का यहाँ पे रोल है। तो वहां पे कितना था, आप आप किसी को पता है, आप चेक कर सकते हैं कितना दिया हो, कितना परसेंटेज दिया हुआ है आपका ईट का परसेंटेज। यस यस यस, यू कैन। अभी तक किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आया है। कितना परसेंट? 5% आ गया। यस, थैंक्स मैम, थैंक यू संतोषी दास मैम। यस, तो और भी लोगों का आ गया। यस, हम आगे बढ़ते हैं। 5% फ्रेंड, इतना कम है तो हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, है ना? फ्रेंड, ये जो 5% है ना, ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के लिए तो है ही, साथ ही
आपके जितने भी बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसको बहुत अच्छे से हेल्दी करता है। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है वो। उसके बाद के जो चीजें हैं उसमें भी समझेंगे। एक स्टडी पब्लिश हुआ था मेडिकल जर्नल में, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी के एडल्ट एडल्ट ग्रुप का 45 एडल्ट ग्रुप को लिया गया और ओल्डर ग्रुप को एंड सेडेंटरी पर्सन, जिसमें जब एडल्ट ग्रुप का जब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड देखा गया एक्सरसाइज के बाद, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ये सारे चीजों को देख के एक रिसर्च हुआ, स्टडी हुआ। उस स्टडी में 45% जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है हायर था, 31% हायर था जो ओल्डर ग्रुप के थे। किन से? जो सेडेंटरी थे, है ना। आपके यहाँ जो स्पाइक दिख रहेंगे, ग्राफ दिख रहे हैं, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपका जो सबसे अच्छा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो करने वाले थे, है ना, उनका स्पाइक सबसे टॉप में है, उनका कैलोरी बर्न सबसे ज्यादा हुआ है। देन लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज वालों का हुआ है। देन विदाउट एक्सरसाइज वालों का सबसे कम स्पाइक्स दिखने को मिले, उनका कैलोरी बर्न बहुत कम होता है। इसी तरीके से एक और स्टडी में इसके बारे में बताया गया था, जो अमेरिकन मेडिकल जर्नल जो साइंस है जनरल है, उसमें बताया गया था कि कैसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है क्या चीज से, है ना, जो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा ले रहे थे, एक्यूट हाई प्रोटीन फीडिंग जिनका था, तो उनका जो लो प्रोटीन मिल लेने वालों से ज्यादा बेहतर था। यस फ्रेंड्स। अब देखिए, आप बहुत सारे लोगों को जिमर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं कि उन लोग जिम के टाइम पे भी प्रोटीन इनटेक करके हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। कहने का मतलब है, आपने प्रोटीन इनटेक कर तो लिया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो आपका वैल्यू नहीं रहेगा। आपका TEF जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है वो भी कम होगा। अब बाकी चीजें भी आपका इतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन लेवल नहीं होगा। तो सही तरीके से एब्जॉर्प्शन करना है तो प्रोटीन के साथ आपके एक्सरसाइज, आपके नीड, कहने का मतलब है आपको एक्टिव रहना है। यस। नेक्स्ट, मील टाइमिंग। यस फ्रेंड्स, सर्केडियम रिदम, कमाल का था ये। तो मील टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए तो बहुत बड़ा स्टडी हुआ। इस स्टडी में देखा गया कि अलग अलग इसके बारे में चाइना स्टडी, जो डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम, बहुत बड़ा स्टडी हुआ था ये यूएसए में। तो ये सारे ऐसे स्टडी में इन चीजों पे स्पेशल फोकस किया गया, जिसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए लोग हों जो पहली बार अगर इन चीजों को सुन रहे हैं या इसके बारे में समझ रहे हैं, उनके लिए ये खास मैसेज है कि अगर हम, ठीक है, आपके खाने में प्रोटीन आप हर चीज मेंटेन कर लोगे, लेकिन अगर टाइम का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो आप इन चीजों का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इस स्टडी में सुबह के 9 बजे का जो फूड दिया गया, और शाम के 5 बजे और रात को 1 बजे दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सुबह 9 बजे जो मॉर्निंग आवर में जो फूड गया, उसका जो TEF है, जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, सबसे बेस्ट था। उसके बाद जो आफ्टरनून का जो मील था, 5 बजे के आसपास का जो मील था, उसमें कम हो गया, और नाइट में बहुत कम। तो कहने का मतलब है कि भैया रात में जो खाना खाएंगे ना, उसका डाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा, है ना? उसका प्रोसेस, उसमें जो आपको एनर्जी जो मिलना चाहिए वो भी, यानी आपका कैलोरी बर्न नहीं होगा। इसीलिए बड़ा टमी लेके घूमते हैं। यस, प्रोसेस फूड्स एंड TEF। यस, ये एक चिप्स आपके सामने दिख रहा है, चिपका दिया गया है इसको भी, है ना? चिप्स, ये इसको देख के लगता नहीं है कि सच में किसी बहुत अच्छा चीज को सुंदर से पोटैटोज, या कुदरत ने कितनी अच्छी-अच्छी खाने की चीजें दी हैं, उसको पिचका देते हैं, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है ओनली फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए उसको तरीके-तरीके से उसको बना के उसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड नहीं दिखेगा, है ना? तो जितना आप प्रोसेस करेंगे फूड को, है ना? उतना आपको ये मिलने वाला नहीं है। तो
यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके खाने में होल फ्रूट ज़्यादा हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर्स में जो स्पाइक बना हुआ है वो होल फूड का है। होल फूड का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे हायर साइड है, एंड देन जो प्रोसेस फूड है उसमें नथिंग, नहीं के बराबर आपको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मिले। आप कितना डिब्बा आप चिप्स से और कुरकुरे ये सब खा लीजिए, आपको कभी आपका थर्मिक इफेक्ट आप बल्कि आपके पेट खराब होंगे। यस, इफेक्ट ऑफ स्पाइसेस ये एक खास चीजें हैं जो आप इसके लिए भी अलग से चैप्टर हुआ था, लेकिन हम आज यहाँ पे स्पाइसेस का जिक्र करेंगे। तो आपका दालचीनी, आपका जिंजर, अदरक है, आपका हल्दी, आपका ब्लैक पेपर, आपका सरसों, कैप्सियन, कैप्सियन मीन्स मिर्ची, मिर्ची में जो उसमें एक विशेष जो पाया जाता है उसके जो फ्लेवर है कैप्सियन, वो भी हमारे जो एक्सपेंडिचर आपने देखा होगा कि जब कोई आप मिर्ची खा लेते हैं, अरे तीखा कोई मिर्ची खाते हैं, तो सच में एक हीट पैदा होता है। वो हीट कैसे पैदा होता है? वो उसकी प्रोसेस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ही है कि आपके शरीर में हीट पैदा होगा और आपको स्वेटिंग, पसीना-पसीना हो जाते हैं। मेरे साथ तो हुआ है। ये पर्सनल है, लेकिन मेरे साथ हो चुका है कई ऐसा कि मैं अचानक बहुत तेज़ मिर्ची वाला चीज़ खाया, अब मैं पसीना-पसीना हो गया। आप लोगों भी ने भी, बट कैसा, मसाले भी कैसा लेना है ना? यहाँ पे आप समझ पाएँगे फ्रेंड्स कि मसाले भी आप ज़्यादा फ्राई करेंगे, तो उसका थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड जो है जाने वाला है। तो मसाले को गार्निश किया जाता है। आप गार्निश करेंगे, उसको सही तरीके से सर्व करेंगे मसालों को, तो उसका थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड सही रहेगा। अगर ज़्यादा आप तलेंगे, भूजेंगे, तो उसका नहीं होने वाला अच्छे से, है ना? तो थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड जो है बढ़ाने में काम करते हैं मसाले, लेकिन अच्छे होने चाहिए, आपके तरीके अच्छे होने चाहिए उसको यूज़ करने का। देन इफेक्ट ऑफ स्पाइसेस ऑन टीईएफ, यस, ये जो मसालों का जो होता है वो उसके बारे में भी है कि इसमें अलग-अलग टाइम पे इसको लिया गया, अम, घंटे के हिसाब से उसको दिया गया, और उसमें भी देखा गया कि अगर हम मॉर्निंग आवर में, है ना, स्टडी में पब्लिश हुआ कि जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है, उसमें अगर हम जिंजर, अदरक का हम छिड़कते हैं, या अदरक वाले या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मिक इफ़ेक्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है ना? यानी स्पाइसेस, मसालों का भी बहुत अच्छा मेजर रोल है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम मसालों के बारे में समझ में आया कि हम किस तरीके से इनसे भी, अब हम यहाँ पे कुछ खास टिप्स देने वाले हैं आपको। ये जो टिप्स है आपको हमेशा याद रखना है। यही टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, फर्स्ट जो टिप्स है दैट इज द मेजर मील में प्रोटीन का कोई एक सोर्स होना चाहिए जो मोस्टली प्लांट बेस्ड हो। ये आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जितने नए हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपके प्रोटीन में कोई भी सोर्स है मोस्टली प्लांट बेस्ड हो और मेजर मिल में प्रोटीन का हो, तो आपका सबसे बढ़िया थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मिलने वाला है। देन स्नैकिंग टाइम, जो आप पहले में कोई प्रोटीन का कोई स्नैक्स लेते हो, है ना? यानी कि मतलब 3 मेजर मील की बात कर रहे हैं ना हम, 3 में सुबह नाश्ते में, दोपहर का जो हमारा खाना है, लंच है, और रात की। ये तीनों मेजर मील में प्रोटीन का कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना? प्रोटीन। देन आपके 2 और ऐसे फूड प्लेट्स होते हैं, या आप उसको बोलते हैं उम, जो स्नैक टाइम जो बोलते हैं, है ना? मिड मॉर्निंग स्नैक्स एंड इवनिंग स्नैक्स, ये दोनों स्नैक्स में भी किसी एक में आप प्रोटीन लीजिए, और दूसरे में आप कर सकते हैं दूसरे मेजर आपके जो फूड पार्ट है उसमें आप स्नैक्स में आप होल फूड लीजिए। अगर ये 2 चीज़ अगर करते हैं, बहुत जल्द आपके सारे मेटाबॉलिज़्म सही होने वाले हैं। रेगुलर एक्सरसाइज़, नो डाउट फ्रेंड, अगर आप पहले का ईट, है ना? एक्सरसाइज़ एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस आप देखे हैं, नीट, नॉन एक्सरसाइज़ एक्टिव थर्मोजेनेसिस, अगर ये करते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप रोज़ अपनी छोटी-छोटी कामों से बचेंगे,
कुर्सी में ज्यादा देर तक बैठेंगे तो आपके थर्मो इफेक्टिक जो ये जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है अच्छा नहीं होने वाला। तो आपको एक्टिव रहना है और आपको एक्टिव रहना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज तो मैं बताया। देन होल फूड, अगर आप खाने में होल फूड खाते हैं, है ना, जिसमें सबसे बड़ी चीज है फाइबर हो। फाइबर हो, अगर फाइबर होगा खाने में तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। यानी कि आप होल फूड खा रहे हैं, उसमें फाइबर आपको ऐसे ही मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये तीसरा जो पॉइंट है इसको आप नोट कर सकते हैं। पहला प्रोटीन, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइज, तीसरा आपका होल फूड, एंड चौथा है इंडियन स्पाइसेस। फ्रेंड, इंडियन स्पाइसेस में आपका हमने बताया कि किस तरीके आप स्पाइसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डीप फ्राई नहीं करना है। यस। देन फाइनली आपको क्या है, जल्दी खाना है फ्रेंड्स। यस, जल्दी अगर आप खाना खाते हैं, टाइम का इस्तेमाल करते हैं, टाइमली खाते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और ओवरऑल आपका जो सारा सिस्टम है बहुत अच्छा होने वाला है। तो दिस इज द ऑल द टिप्स। ये टिप्स जो हमने अभी बात किया यही है कि आपके मीजर मिल में क्या होने चाहिए, एक्सरसाइज, आपका ये सारे फूड्स होने चाहिए, ये सारे चीजों पे हमने चर्चा किया, है ना। तो ये सारे चीजों से ही आपका 10% थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बर्न होता है। यस। तो आज हम ये लास्ट एक्टिविटी देते हुए आपको बताते हैं कि व्हाट इज योर पार्ट। योर पार्ट इज दैट कि आप आज जो भी पिक्चर जो सेट बनाने वाले हैं उसमें 3 मेजर मील में आप जरूर कोई न कोई स्पाइसेस से गार्निश करिए, है ना। आप एटलीस्ट मिर्ची या फिर अदरक या फिर कोई भी आपके घर पे अवेलेबल कोई भी ऐसे स्पाइस से आप गार्निश करके इसके फोटो आप शेयर करिए, और फिर देखिए कि आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कैसे इंक्रीज होता है। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओवर टू रिस्पेक्टेड होस्ट। थैंक यू पहाड़ी सर। बेबी। और रियली ऑसम शेयरिंग, और पूरा डिटेल में हम समझे। तो और सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये जो हम खाना खा के भी कैसे उस खाने को अच्छे से मतलब पचा सकते हैं, और हमारे शरीर को लगेगा, जो हमारे जनरल जो लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो शरीर को लगेगा, वो खाना लगेगा। तो वही है थर्मी TEF। तो अभी इससे पहले कि हमारे जो हेल्थ कोच हैं वो आए, इससे हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे टीईएफ से कितना परसेंट हमारा जो एनर्जी कंजप्शन होता है, थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड, उसमें कितना परसेंटेज एनर्जी कंजम्पशन होता है। ओके खेमका सर, थैंक यू। 15%। ओके। और एक है जो EAT का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा जान लेते हैं, मतलब रिकॉलेक्ट कर लेते हैं हम। EAT का फुल फॉर्म क्या है? EAT का एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, भवानी मिश्रा सर। सो ये हो गया। आज हम इतना सारा सीखे, और हम डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी सर को फिर से बहुत बहुत हम थैंक थैंक यू करते हैं। और अभी हम आज के जो हेल्थ कोच हैं, जो हमको एक्सरसाइज के बारे में ट्रेनिंग देंगे, हेल्प मी वेलकम समरेंद्र जी।
Thank you very much, sir, for your warm. Let me take my audio is clear, sir. Am I audible? ये थोड़ा लो आ रहा है, वॉइस थोड़ा लो आ रहा है. अभी थोड़ा सा क्लियर आया, सर. Is it okay? Is it okay, sir? समरेंद्र और थोड़ा क्लियर हो सकता है. Is it okay, sir? Yes, yes. Thank you very much. Thank you very much. So, good morning, friends. Today's I am your health coach. So get ready for today's session. Definitely, मैं लास्ट में आपके साथ बात किया था कि इस बार हम नया वेरिएशन लेके आएंगे. तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके अपर बॉडी वर्कआउट को कंप्लीट किया है और धीरे 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 आपको इफेक्ट भी फील आता है. तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपके पास एक थोड़ा सा पेन एंड कॉपी रखी रहिए ताकि जो वेरिएशन मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा नाम वगैरह कुछ याद करके रखिए ताकि वो आपको करने में आसान हो जाए. प्रायर टू दैट थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, बॉडी को वार्म अप में जैसे हर दिन की तरह है तो वही नॉर्मल वार्म अप रहेगा. देन वी गो फॉर द अपर बॉडी वर्कआउट. तो गेट रेडी फ्रेंड्स. एंटी-क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन 10 टाइम्स. तो पहले हेड से लेंगे फ्रेंड्स. तो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 7 8 9. Direction 1 2 3 4 6 7. Then shoulder rotation. Shoulder rotate करेगा 1 2 3 6 8 reverse 1 2 3 5 shoulders. Hand rotation, small circle, big circle, clockwise and anti-clockwise. Yes, small circle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Direction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिग सर्कल लेंगे लेकिन सिंगल हैंड लेंगे. जब अपने एक हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. For direction reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा, दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जिन लोगों ने क्लिक कर लिया है आई थिंक वार्म अप हो गया. डन. लेट्स मूव फॉर द अपर बॉडी वर्कआउट. तो कुछ जैसे हम अभी का जो हैंड रोटेशन किए ये ऐसा ही कुछ रहेगा. इसको बोलते हैं टी स्पाइन रोटेशन. टी स्पाइन रोटेशन से आपको मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड 2 स्टेज में करेंगे. एक बिगिनर से दूसरा प्रोफेशनल से. आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें कीजिएगा. बिगिनर के लिए क्या हो सकता है, प्रोफेशनल के लिए क्या हो सकता है.
मैं जैसे कर रहा हूँ शुरू मत कीजिए, जस्ट पहले मेरे को एक बार वॉच कीजिए अच्छे से, है ना। इफ यू आर बिगिनर, तो पहले बिगिनर अगर होंगे तो कैसे रहेगा, ये पोजीशन रहेगा टी स्पाइन रोटेशन, 1 2 ऐसे करके रोटेट करेंगे। दिस इज फॉर द बिगिनर। और जो लोग प्रोफेशनल या एडवांस में जाएंगे वो डिस्क के पोजीशन में रहेंगे 1 2। तो आप इसमें कंफर्टेबल है तो दोनों में देखिए, एक आप अपने टो के बल पे अपने बॉडी को लिफ्ट करके कर सकते हैं, और एक स्टेज में आप अपने घुटनों के बल रहे इसको कर। तो गेट स्टार्ट, 10 दोनों हाथ में लेंगे, 1 लेग कंप्लीट होगा। तो गेट रेडी फ्रेंड्स, ओके लेट्स स्टार्ट। मैं एडवांस पे ले रहा हूँ, आप उसको बिगिनर में ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हाथ चेंज करते हैं। मैंने इसको एडवांस स्टेज पे लिया, ये आपके साथ बिगिनर में करके ये दे रहा हूँ, है ना। ये पोजीशन 1 2 3 4, फुल सर्किल कीजिए, 5 6 7 8 9 10 रिपीटेशन, हाफ सेट ऑफ द सर्कल कंप्लीट। हमेशा जब आप स्पाइन रोटेशन कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि ये पोर्शन आपका पूरा रोटेट करें, पूरा रोटेट करें, सर्कल पूरा होना चाहिए ना फ्रेंड, सर्कल पूरा रोटेट होना चाहिए। चलिए 10 सेकंड रेस्ट, डेफिनेटली आपने समझ लिया। Okay? चलिए गेट रेडी फॉर द सेकंड सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्पाइन रोटेशन। प्लीज टेक योर पोजीशन फर्स्ट, ना पोजीशन ले लीजिए। ओके स्टार्ट, 1 2 3 4, जोर को टच कीजिए, 5 6 7 8 9 10। फिर गो फॉर द सेकंड हैंड, दूसरा हाथ के लिए तैयारी, वही सेम पोजीशन में, है ना। इफ यू आर बिगिनर देन घुटने के बल, इफ यू आर इन एडवांस स्टेज देन आप तो ऊपर ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेस्ट, रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, देन मूव करेंगे, है ना। ओके टेक योर पोजीशन, लास्ट सेट ऑफ दिस लास्ट सेट करिए। ओके टेक योर पोजीशन, लेट्स स्टार्ट। मैं बॉडी को ज्यादा ये मत दीजिए, टेक योर पोजीशन, स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5
3, 9, 8, 9, again, दूसरा हाथ, same position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये आपका अपर बॉडी, चेस्ट एंड हैंड के लिए इंसर्ट करेगा। चलिए 15 सेकंड का रेस्ट लेते हैं। पहला सेट हमारा कंप्लीट हुआ, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, देन मूव करेंगे सेकंड वन। तो आप अभी रेस्ट लेके मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सा माइनर ट्रिक ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड द कैटवॉक। कैटवॉक बोलते हैं इसको। इसमें भी आपका दो स्टेज रहेगा, वन एडवांस स्टेज रहेगा और एक बिगिनर रहेगा और एक एडवांस स्टेज रहेगा। पहले बिगिनर के लिए देख लीजिए। आपका जब ये पैर उठेगा, ये हाथ उठेगा, मीन्स है ना। ये बिगिनर के लिए है। अगर एडवांस में जाएंगे तो ये पोजीशन ले सकते हैं, ये पोजीशन। आपका पैर ऊपर उठ के रहेगा, हाँ? और ये सिंपल ये फॉर्म में कर सकते हैं हम इसको। आप ये पोजीशन ले लीजिए, ये पोजीशन, वन, आप ये पोजीशन ले सकते हैं और आएगा इसको पैर को ध्यान करके आप देखिए, है ना। इस देखिए पोजीशन था, इसमें कंफर्टेबल है। पैर को नहीं मिलाना है, जब आपको पैर को तेज रखिए, पैर को आप, हाँ, आप अपने बोर्ड, हाँ, ये या पैर गहरी में पैर नहीं हिलाइए। मैं जस्ट आप पैर मत हिलाइए, तो पैर जस्ट मैंने अपने कंफर्टेबल के लिए मैंने आप पैर को एक बार हिलाया था। एक बार पोजीशन देख लीजिए, ये पोजीशन हो गए। अगर ये आपके लिए इजी हो रहा है देन इसको सीधा करें। अगर ये कंफर्टेबल लग रहा है, आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं आ रहा है, देन यू गो फॉर देन यू गो फॉर दिस। क्योंकि ये सिंगल हैंड परफॉर्मेंस है, तो गो फॉर 20 रिपीटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Get relaxed for 10 seconds. 10 seconds के लिए relax आइए. Then we move for the second set of this exercise. That goes. ये आपके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ. You can lose more than 57 calories. इसका 3 सेट है. अगर 3 सेट 20 रिपीटेशन का जाते हैं तो you can lose 57 calories. Okay. Get ready for this second set. Second set के लिए तैयार होते हैं. वही 20 repetitions. Okay, let's start. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. We have completed our second set. Get relaxed for another 10 seconds. Don't relax. Yeah. Doing experiments. Always for body check को मैं definitely 10 seconds reject होगा चलिए let's move for the last set of this exercise. Please take your position. Just start. क्योंकि हमेशा आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं सेट कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज की सेम पोजीशन में कभी भी ये मत कीजिएगा, कोशिश मत कीजिएगा कि वो पोजीशन में सोया रहता हूँ या वो पोजीशन में रहता हूँ सेकंड सेट तो करना है नहीं, क्योंकि आपका जो कोर मसल्स है जब आप वो एक्सरसाइज से उठेंगे तो आप अपने जो कोर मसल्स उठेंगे तो आप अपने कोर मसल्स को रिलीज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, फ्री करेंगे, देन यू कैन स्टार्ट. चलिए once again we will go to the third set of this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, good. Get relaxed. थोड़ा सा relax हो जाइए. Because already we have completed this exercise half 20 repeats half है. इसके बाद हम मूव करेंगे हम चौथे एक्सरसाइज के ऊपर. अभी चौथे हार्ड एक्सरसाइज. तो मैं बोलूंगा कि आप अभी आपको अपने 15 to 20 सेकंड रिफ्रेश होने के लिए दिया हूँ तो आपका मसल रिफ्रेश होगा. ट्यूनिंग जिस मैं आपको बता रहा हूँ हार्ड एक्सरसाइज क्या रहेगा तो बोलते हैं बॉडी वेट ट्राइसेप. बॉडी वेट ट्राइसेप. बॉडी वेट मतलब मेरा जो बॉडी है इट इज कॉल्ड द बॉडी वेट. ट्राइसेप दिस इज आवर ट्राइसेप पार्ट. आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों को जेंट्स पर्सन को ये ट्राइसेप चाहिए बिकॉज थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखने के लिए. लेडीज लोगों को ट्राइसेप इसलिए चाहिए. समटाइम्स क्या होता है जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो ये ट्राइसेप पर्सन क्या होता है झूल जाता है. नोटिस किए होंगे जब वेट कुछ कम होता है या वेट बढ़ता है तो ये एक्सरसाइज में क्या होगा आपका ट्राइसेप का टोनिंग है. तो साइमल्टेनियसली दो चीज, एक है डिप. डिप होने से जो आपके बॉडी को लिफ्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डिप. माने बॉडी वेट में अपने ट्राइसेप के सहारे डिप करें. तो इसका डिफरेंस दो ऑप्शन रहेगा हमारे पास. एक रहेगा एडवांस और दूसरा रहेगा बिगिनर. बिगिनर और एडवांस. बिगिनर और एडवांस में ये डिफरेंस है. आपको लगे अगर कि आप बिगिनर स्टेज में हो आपको करने में दिक्कत आ रहा है तो परफेक्शन के लिए ऑलवेज आप बिगिनर को ही फॉलो कीजिए. बिकॉज यहाँ ना आप कितना करते हैं मैटर नहीं करता, आप कितना परफेक्टली करते हैं वो मैटर. तो अगर मैं बोलूँ कि बिगिनर में क्या होगा और थोड़ा सा माइनर चीज आप देख लीजिएगा देन एक साथ मिलकर करें. अगर बिगिनर है तो आपका पोजीशन ये रहे है ना. हाथ देखिए, हाथ का पोजीशन, हाथ का पोजीशन आपका जो पाम है आपका जो हथेली है वो हथेली, आपका बॉडी आपका चेहरा जिस तरफ है उस तरफ रहेगा. और इसमें क्या होगा आप अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे डाउन, लिफ्ट करेंगे डाउन. और ये है बिगिनर के.
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस के लिए वही सेम पोजीशन, बस आपको नी के सारे ये जो क्लोज था ये क्या होगा और थोड़ा सा खाली आगे चला, तो बॉडी में वेट अंडरस्टैंड, आप समझ गए शायद। लेकिन हमेशा जब और एक चीज को नोटिस कीजिए, जब आप ट्राइसेप अपनी बॉडी वेट को लेंगे तो आपका जो हाथ होगा कि हाथ का पोजीशन पीछे आना है ना, ऐसे नहीं होना, ऐसे आना। ओके, शायद सब समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, 10 टाइम रिपीटेशन इन 3 सेट्स लेके जाएंगे। गेट रेडी फॉर दी बॉडी वेट ट्राइसेप। चलिए, टेक योर पोजीशन, हाथ ऐसे लिए जितना लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कीजिएगा। हम कहता है आपके ट्राइसेप में इफेक्ट आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था बिगिनर, मैंने आज बिगिनर में किया, फिर आपको नेक्स्ट सेट में बताऊंगा कि इसको एडवांस स्टेज में करके दिखाऊंगा। तो 10 रिपीटेशन, गेट रिलैक्स, और सर रिलैक्स हो जाइए। 10 सेकंड रिलैक्स, देन वी मूव फॉर द सेकंड सेट ऑफ दिस वेरिएशन। आपको महसूस होना चाहिए सर कि आपके यहाँ इफेक्ट आ रहा है। चलिए, गेट रेडी फॉर द सेकंड सेट। अभी मैंने लास्ट हाफ में बिगिनर स्टेज में किया था, ये थोड़ा सा तो एडवांस स्टेज में, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिसको कंफर्टेबल है उसमें कीजिए। ओके, गेट रेडी, गेट स्टार्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This is the second set of this exercise is 10 repetition। धीरे धीरे आपका मतलब स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा, आप इसको 20 रिपीटेशन दे सकते हैं। इसको 4 सेट 20 रिपीटेशन एक्सरसाइज रहेगा, ट्राइसेप के लिए है। गेट रिलैक्स फॉर 10 सेकंड, देन वी मूव फॉर द थर्ड एंड लास्ट ऑफ दिस सेट। अगर प्यास लग रहा है देन कैन एक घूंट पानी ले सकते हैं। चलिए, लास्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फ्री हो जाइए। चलिए, गेट रेडी, गेट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, जब कंप्लीटेड। चलिए, हमने कंप्लीट किया। अभी जितना हमारा सिटिंग पोजिशन में जितना अपर बॉडी का एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, और लास्ट एक्सरसाइज जाएंगे स्टैंडिंग पोजिशन में। बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल बट हैवी इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड द स्पीड पॉइंट। बहुत सारा टाइम नोटिस किया, खड़े हो सकते हैं। दिस इज द स्पीड पॉइंट। स्पीड पॉइंट करना है हमको, पोजिशन स्पीड पॉइंट। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, देन मूव करेंगे स्पीड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द स्पीड पॉइंट। डन। एक साथ मिलकर करेंगे, इतना स्पीड ले सकते हैं ना, एक साथ करेंगे। वार्म अप एक साथ करेंगे। गेट रेडी, गेट स्टार्ट। इसमें हम क्या करेंगे ना, टाइमिंग लेंगे। इसमें हम नंबर काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज किसी का मैं सेकंड में काउंट करूंगा, सेकंड के हिसाब से जाएंगे। गेट स्टार्ट, गेट रेडी, 40 टर्न। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए, get relax. स्पीड पॉइंट अपर बॉडी का हाई इंटेंसिटी में आता है। ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। इसमें आपका कोर एक्टिविटी ऊपर कोर एक्टिविटी हाईली एंगेज रहता है, इसलिए आपका बॉडी का चेस्ट पर्सन में ज्यादा इफेक्ट आता है। इस साइमल्टेनियसली आपके दोनों हैंड एक साथ हम इसको करके मतलब अपर बॉडी का जो फैट है उसको भी लूज करते हैं और उसको ट्यून भी करते हैं। जब पंच कर रहे हैं आधा नहीं लीजिए, हाथ पूरा लीजिएगा, हाथ पूरा जाए, पूरा जाए। एक सेंटर पॉइंट बनाइए, है ना, एक सेंटर पॉइंट बनाइए। जैसे मान लीजिए दिस इज द सेंटर पॉइंट, पंच पंच एक जगह में पंच पंच, एक सेंटर पॉइंट है, पंच पंच पंच, सेंटर पॉइंट एक रहेगा, पॉइंट इसमें लगेगा। क्या क्या सीधा नहीं, हाँ ये पॉइंट। वंडरफुल वंडरफुल सर, लेट्स मूव, एक साथ करेंगे। सेकंड में काउंट कर रहा हूँ, 10 सेकंड, गेट रेडी, ओके स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, get relax, 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 relax. 10 seconds का relax करेंगे, then we move for the last set of this exercise. Definitely, ये महसूस आ रही है, फीलिंग गुड है, आपको अच्छा लग रहा है, ये महसूस है। डेफिनेटली आप मतलब अच्छा फील करेंगे, फील कर देंगे आपका अपर बॉडी को लेकर। चलिए मूव करते हैं लास्ट वर्क फॉर द लिस्ट। 10 सेकंड फुल स्पीड, आप कितना स्पीड ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज द लास्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जितना स्पीड ले सकते हैं, पंच जितना स्पीड, है ना, जितना स्पीड। चलिए गेट स्टार्ट। 1, चलिए स्पीड, क्विक 10 सेकंड। 2, क्विक 3, 4, 5, only 5 seconds left. 6, 7, 8, last 2 seconds, quick. 9, 10. Okay, get relax. Wow, doing excellent है। आप लोगों का जब कर रहा हूँ मैं भी जब दिन में वर्कआउट करता हूँ, आप लोगों के मेरे पास पार्टनर, सो दैट अगर मेरे पास इतने एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड पार्टनर तो डेफिनेटली मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कोर वर्कआउट का ऊपर बॉडी का एक्सरसाइज का यही 4 वेरिएशन। आप लोगों से मेरा ये सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वेरिएशन कंटिन्यू कीजिए, है ना। आप कभी भी अपर बॉडी कर रहे हैं कहीं पे तो पूरा कंटिन्यू 3 सेट अगर नहीं कर पाते तो गो फॉर द 1 सेट एटलीस्ट। उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कूल डाउन कर लेंगे, गो फॉर द कूल डाउन, बॉडी को थोड़ा कूल करेंगे। कूल डाउन आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्टेट दिस पोजीशन, ये पोजीशन में आपको 15 सेकंड को होल्ड करके रखना है, क्योंकि इसका कोई रिपीटेशन नहीं रहता है। तो 10-15 सेकंड को आपको होल्ड करके रखना है। आप बैठ जाइए, ये पोजीशन लीजिए, है ना, हाथ को घुमाइए, हाथ को एक लॉक कीजिए और बॉडी को जितना हो सकता है आपको, है ना फ्रेंड, हाथ का पोजीशन, है ना, ये लॉक होगा, हाथ धीरे धीरे उठेगा ऊपर, तो चेस्ट चेस्ट आपका बाहर, है ना? लेकिन बैठने का पोजीशन यही रहेगा, ये पोजीशन, ये ओके, स्टॉप, एटलीस्ट
10 to 15 सेकंड इसको होल्ड करके रखिए फ्रेंड, सो दैट कैन आपके हाथ को उठाइए, ऊपर ऊपर नीचे उठाइए, तो हाँ यस, अगर उठाएंगे चेस्ट को आप कीजिए, यस चेस्ट ऑफ करेंगे, हाथ उठेगा, तो क्या होगा, ये जो मसल एंगेज था वो मसल को रिलीज मिलेगा, है ना। आपका मसल जितना रिलीज होगा, आपका बॉडी का मसल जो ये वगैरह बहुत चीज 10 to 15 सेकेंड होल्ड करके रखिए। तो बहुत इसका एक बहुत सुंदर नाम है, सैडल चेस्ट ट्रिक, सैडल चेस्ट ट्रिक, सैडल से अब सैडलिंग कर, सैडल चेस्ट ट्रिक, ये इसका स्ट्रेचिंग। और एक स्ट्रेचिंग करेंगे, द रिकॉर्ड द सीटेड सैडल स्ट्रेच करेंगे। सीटेड मतलब ये कैसे पोजीशन में रहेगा, आपका बॉडी, ये देख लीजिए ये पोजीशन है, इसको भी आपको 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है, और आपकी बॉडी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड लीड करेंगे, और हाथ आगे को टच करेंगे, और आपके बॉडी को फ्रंट साइड में जितना हो सके दीजिए, दोनों पैर को सीधा, हाँ ये तो पूरा पैर पे मत लगाइए, पैर को अपने हथेली को फ्लोर पे टच कीजिए एंड डाउन कीजिए, ये पोजीशन रहेगा। ये पोजीशन में जितना झुक सकते हैं, अपने आप बॉडी को जितना झुका, ओके एक्सलेंट प्रहरी साहब, होल्ड फॉर 10 to 15 सेकंड, जितना होल्ड करके रखेंगे उतना आपको रिलीज मिलेगा। ओके चलिए बैक रिलैक्स, रिलैक्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए अपर बॉडी का एक्सरसाइज यहीं तक था, कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा फ्री टाइम में कंटिन्यू करेंगे, हर दिन थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, ताकि आपके अपर बॉडी में इफेक्ट आएगा, साइमल्टेनियसली एक टोनिंग बॉडी में भी आपको करेंगे। आज के दिन के लिए आपको यही एडवाइस करूँगा, टेक 3 to 4 लीटर वाटर, इसमें पानी 3 से 4 लीटर तक पानी दीजिए, बॉडी को डिहाइड्रेट से बचा के रखिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, बैक टू। थैंक यू समरेंद्र सर, और आशा है सब इसको जारी रखेंगे और अपने को फिट रखेंगे। तो आज के सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं।